देखो ये टॉपिक क्या है, झारखंड जलवायु प्रदेश। क्या वर्ड बोले? तो सवाल है कि इस जलवायु प्रदेश का बंटवारा कैसे और किस अनुरूप किया गया है। तो इसको बांटा है झारखंड के जलवायु प्रदेश को 7 प्रकार में। कितने प्रकार में? तो अभी तोनिक हम की समझाएं कि नीचे से ऊपर जाओगे, दक्षिण से ऊपर जाओगे तो बारिश की मात्रा घटेगा, गर्मी बढ़ेगा। पूरब से पश्चिम आओगे तो भी पानी की मात्रा घटेगा। तो इसी को बांटा है इतने प्रकार के जलवायु प्रदेश में। देखो, एक बोला महाद्वीपीय जलवायु, एक आ गया उपमहाद्वीपीय जलवायु, एक आ गया तुम्हारा तीव्र और सुखद प्रकार का, एक आ गया सागर प्रभावित, एक आ गया आर्द्र वर्षा प्रकार, एक आ गया शीत प्रकार, एक हो गया डेल्टा। डन है। अब इसको कहोगे कि सर किताबा खोल के कोई कीमत पर कभी भी रटना मत। बदला ऊपर में बारिश कम है, ये एकदम कंसेप्ट समझ में आ गया होगा जो भी पढ़ाए हैं सो। नीचे से ऊपर जाने पर बारिश की मात्रा घटता है, पूरब से पश्चिम आने पर भी बारिश की मात्रा घटता है। तो बदलाव यहाँ पर वर्षा कम होगा कि ज़्यादा होगा? वर्षा कम होगा, लेकिन गर्मी, यह मेन विशेषता हो गया। अब बतलाओ कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो यार जितना बिहार बॉर्डर को टच कर रहा है सब में होगा कि नहीं होगा? है एकदम ढंग से सिस्टम से इस मैप को दिमाग में बैठा लो। बैठा लिए हो? अब हम तुमको दूसरा मैप ला रहे हैं। अच्छा रुको, अब बतलाओ यहाँ से तुम कुछ नीचे उतरा तो बतलाओ वर्षा बढ़ेगा थोड़ा सा कि घटेगा? अच्छा, गर्मी कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। रटेगा कि टन हो? है धन रोपनी तुम तब ठीक है। ऊपर में वर्षा कम, गर्मी ज़्यादा। यहाँ से ज्यों ज्यों अभी क्या बोले थे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बारिश की मात्रा घटेगा, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो बारिश की मात्रा बढ़ेगा। मुंडा गुजार लो रे थोड़ा रीरो, एकदम खजुराहो टाइप में मुँह किए हुए। अब जरा समझना, ये आ गया उप महाद्वीपीय प्रकार। इसमें क्या हो जाएगा? वर्षा की मात्रा बढ़ेगा और गर्मी की मात्रा घटेगा। पक्का है? अब तुम बोल, यहाँ शीत प्रकार की जलवायु है, यहीं लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला है ना? विद्या के सच बोलेगा। और यहीं पर झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। पाट मतलब हो गया पहाड़ के ऊपर का समतल मैदान, हाँ को हम लोग पाट बोलते हैं। और ये भी साला कम नहीं है। एक तो हमनी छोटा नागपुर के पठार पर है, बात समझ में आ रहा है? एक तो नीम ऊपर से करेला, एक तो छोटा नागपुर के पठार पर है, और पठारवा के ऊपर पठार है छोटकी है। तो मुड़िया पर कौआ बैठ गया तो और ऊंचा लगेगा कि नहीं? हैं तो बदलाव ये छोटा नागपुर का पठार है कि नहीं? पठार है, मतलब समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचा है। अभी ऊंचैया पर फिर पहाड़ है, फिर पठार है, तो बदलाव गर्दा उड़ा ऊंचाई होगा कि नहीं होगा? आप समझिए कि तेरे माथा पर। तो ये झारखंड का सबसे ऊंचा पाट है, 900 से हिमालय का नाम सुनी है तुम लोग? नदी है कि नहीं? हिमालय नदी नहीं है, क्या है? पर्वत है। अब खाली तुम लोग है ही मत तो बोल दो पहाड़ कहते किसको हैं। लड़का लोग जानता है रे, सब जानता है। तो लोग बोलो पहाड़ किसको कहते हैं? ध्यान रखना, तुमने भोंद इसीलिए बोलते हैं ना, ये लोग जानता है, ये लोग बताएगा तो क्या बोलेगा सुन लो। नहीं वो क्या बताएगा? एक को सेकंड, अरे क्या ये बोलेगा 1000 मीटर ऊंचा होगा, यही बोलेगा। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा होगा। बताया इसलिए नहीं, देख रहा था कि हम जान रहे हैं नहीं। 1000 मीटर ऊंचा हो और आसपास के भूभाग से भी ऊंचा हो। पारसनाथ देखे हो? गई है तुम लोग कभी? हैं? 4 बार, ठीक है गई होगी। अरे पापू की होगी, धोने गई होगी पापू।
तो अब देखो, लेकिन गई है तो ये मतलब पारसनाथ को पहाड़ बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं? पहाड़ी का है, जबकि 1365 मीटर है। और पहाड़ के लिए क्या चाहिए? 1000 मीटर से ऊंचा। तो बेटा 1365 है तो उसका पहाड़ कहना चाहिए ना। लेकिन क्या बोलते हैं? पहाड़ की बीवी पहाड़ी। काहे? क्योंकि उसका रिलेटिव हाइट कम है, मतलब आसपास के भूभाग से वो कम ऊंचा है। क्यों? क्योंकि ये छोटा नागपुर के पठार पर है, इसलिए उस कंडीशन में उसको पहाड़ी कहा गया, नहीं तो वो भी पहाड़ कहलाता। पर आया परिभाषा के नज़रिए से देखोगे तो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा होना चाहिए। अब मान लो छोटा नागपुर का पठार 500 मीटर ऊंचा, चला 500 ऊपर और आएगा ना, तो पहाड़ श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि आसपास के ज़मीन से 500 मीटर है ना, हाँ या ना? तो ध्यान रखना। अब ये ऊंचाई है तो मतलब प्रत्येक 165 मीटर में तापमान 1 डिग्री घटता है कि नहीं? इतना टेम्परेचर पूरे झारखंड में कहीं घटेगा? सिंपल लॉजिक है, घटेगा नहीं, क्योंकि 900 से 1100 मीटर है। तो मतलब इस कंडीशन में यहाँ बर्फ कम गिरेगा कि ज़्यादा गिरेगा? आए तो यहाँ कनकनी कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? यहाँ लोग बरसी रह जाए, ज़्यादा लेगा कि कम लेगा? तो मतलब यहाँ शीत वर्षा प्रकार होगा कि नहीं? तो जो पनिया हवा में रहेगा ऊपर टकरा के जाएगा, बर्फ़ में कन्वर्ट होगा कि नहीं? मतलब यही नेत्रहाट है कि नहीं? ज़बरदस्त बारिश होगा कि नहीं? अब इसको लो, ये आता है तीव्र और सुखद प्रकार। यहीं पर देखो, अब जरा गौर करना, यहाँ हजारीबाग है रे, तो हजारीबाग देखो, उत्तरी हजारीबाग में महाद्वीपीय प्रकार हो गया, हाँ या ना? अच्छा, उप महाद्वीपीय हो गया, और एकदम दक्षिणी हजारीबाग में तीव्र और सुखद प्रकार हुआ। मतलब ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 3 प्रकार की जलवायु है। एकरे में फंसेगा, लगेगा बप्पा, ये कहाँ से आया? एक डिस्ट्रिक्ट में 3 गो जलवायु। अब ये वाला लो, रांची है, दक्षिणी हजारीबाग है, अब ये 600 मीटर ऊंचा पाट पर है। तो बतलाओ, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा गर्मी लगेगा ना ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो बतलाओ, एकदम ठंडा ठंडा कूल एसी टाइप पर होगा कि नहीं होगा? तो तीव्र और सुखद प्रकार की जलवायु होगी कि नहीं होगी? आप बतलाओ, ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी भाग, पश्चिमी सिंहभूम है ना, इसका पूर्वी भाग, सरायकेला का कुछ इलाका और पूर्वी से, मतलब ये सागर प्रभावित होगा कि नहीं? क्योंकि मात्र 90 किलोमीटर दूर है। तो एकदम झमाझम बारिश होगा कि नहीं? अंधड़ तूफान के साथ कम बरसेगा कि धुआंधार बरसेगा? है क्लियर है? बोल लो, कहीं कोई दिक्कत? आर्द्र वर्षा प्रकार, पनिया यहाँ गिरिए गया, हवा में जो तनी मनी छुछंदर टाइप पर पानी होगा, इधर से आएगा इधर, और अरब सागर वाला जाएगा इधर। तो नहीं कहते हो कि बूंदे बूंद घड़ा भरता है, हाँ या ना? लेकिन कभी भी सुने हो किसी कहते हुए कि बूंद बूंद से सागर भरता है? घड़वे भरेगा वो। तालाब भरने के लिए खेत के पानी ले जाना होगा। कहने का मतलब यह है कि तुम लोगों को पास करना है तो सागर भरना है, मतलब नदी को काट के मिलाना है। मतलब कोई शॉर्टकट तरीका अपनाना नहीं। अरे यूट्यूब के चक्कर में पढ़ना भी मत, ज़िंदगी बर्बाद होता है। पढ़े तोरा किताबें पढ़ेगा, बात समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाला में कौन खुजलियो होगा ना तो खोखर लेगा, ओकरा मोबाइलवा ठोक लेगा, तब फिर पढ़ेगा। इससे बचें। यहाँ बदला तो यहाँ पर हवा में हल्का फल्का पानी का अंश होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? आर्द्र वर्षा प्रकार। कौन वर्षा प्रकार? कौन वर्षा प्रकार? कौन प्रकार? क्लियर है? हाँ, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट थोड़े जाता है भाई, ऐसे आता है ना। और इधर इधर इन्हें इन्हें देख तू, यहाँ पहाड़वा है, ये रोक लेगा तो पनिया इन्हें नहीं गिरेगा। हैं? तुम कुतवा को थरियम परेस के खाना नहीं देता है रे, जो घरवा में खा लिया, हड्डिया तड़िया बच गया वहीं फेंकेगा। तो जब पनिया झमझमा के गिरना यहीं गिर गया ना, और बाद जो तनी मनी बच गया पहाड़वा लांग लिया, इधर आया। और इधर जो अरब सागर से चला, महाराष्ट्र से एकदम झुम बराबर झुम शराबी करते हुए पानी गिरते 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 गिरते, तो मतलब पानी बड़ी कम होगा कि नहीं? तो इधर से थोड़ा, इधर से थोड़ा, थोड़ा गुने थोड़ा थोड़ा पर होल स्क्वायर हो गया बहुत, तो यहाँ पानी गिर गया।
कहाँ बढ़ जाएगा? ऊपर जाता है तो घटते जाता है ना। ये तीव्र और सुखद, ये ऊंचाई कारण, ये ऊंचाई के कारण। बात, जून का महीना कड़कड़ाती धूप है, थोड़ा हिमालय चढ़ा देंगे तो मतलब गर्मी लगेगा? लगेगा? थोड़ा सा नहीं, बर्फ जम जाता है, थोड़ा नहीं, वहाँ गाड़ देंगे, गड़ा जाएगा। फरिया गया है। आप बताओ, ये गंगा नदी इधर से गुजरी है, गुमानी ब्राह्मणी है, ये सब है ना। तो मतलब यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये कहलाया डेल्टा प्रकार का जलवायु। ये बंगाली टाइप का जलवायु है। कोई बंगाली है ना? तो नहीं, तुम बंगाली हो ना? जानते लोग, एक लक्षण होता है, बोलेगी चाय 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 चाय, लेकिन लड़ेगी नहीं। मारिए दिबो, मारिए दिबो, मारिए दिबो। चलो, मैंने दो बंगाली ऐसे कचकचा रहा था, लगा अब मारेगा तब मारेगा, समझाए तब मारा मारी किया। तो होगा क्या? गरजेगा ज़्यादा, बरसेगा कम, धुआंधार गर्मी पड़ेगा, लू चलेगा, और यही जलवायु कहलाएगा डेल्टा प्रकार की जलवायु। कंसेप्ट बैठ गया? ऊपर में जबरदस्त गर्मी, कम वर्षा, महाद्वीपीय। उससे नीचे आ गया ज़्यादा वर्षा, कम गर्मी। उसकी तुलना में सागर प्रभावित में हो गया झुम बराबर झुम शराबी, गर्दा उड़ा के होगा बारिश। हाँ या ना? हाँ, होंगे। अब ये आ गया तीव्र और सुखद, हो गया रांची ऊंची की इलाका, जड़वा में बारिश हो जाएगा। ये जगह के कारण नहीं है, पहाड़ के कारण है। अच्छा देखो, लौटता मानसून में हवा इंट्रियो लेगा तो इधर से लेगा ना, लौटता मानसून में आएगा तो इधर से आएगा। ये हो गया आर्द्र वर्षा प्रकार, वो हो गया डेल्टा। डेल्टा प्रकार दैट मीन्स बंगाली प्रकार, बोलना खूब, चिचियाना खूब, लेकिन बारिश, झगड़ना मत। वही हो गया, गरजेगा, मलकेगा, चटकेगा, लेकिन बारिश होगा कम। अब देख लो, महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु हो गया, ऊपर वाला भाग पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, बिहार को टच करने वाला सब आ जाएगा। हाँ या ना? ज़्यादा गर्मी, कम वर्षा। हाँ या ना? अच्छा, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा जड़वो लगेगा ना। अरे हिमालय है ऊपर में ना भाई, और लौटता मानसून इधरे से जाएगा, ठंडवो इन्हें से आएगा ना, कन हवा बहेगा ना। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा जाड़ा, कम वर्षा। नीचे जैसे आएगा वैसे वैसे उसी अनुरूप घटते चला जाएगा। अच्छा, औसत वर्षा 114 से 127 सेंटीमीटर। उप महाद्वीपीय प्रकार में देख लो, ये आ जाएगा हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, ये सब का इलाका। हाँ या ना? यहाँ वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगा। यहाँ 117 था तो यहाँ 127 हो गया, कम से कम। डेल्टा प्रकार का आ गया ये, जिसमें बंगाल की जलवायु से समानता होगा। ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी होगा, ठीक है, कभी कभी वर्षा भी खूब होगा, लेकिन चटक मलक के साथ बारिश होगा। फिर आ गया सागर प्रभावित, ज़बरदस्त बारिश होगा, 140 से 152 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला का इलाका आएगा, तड़ित झंझा के साथ बारिश होगा। आर्द्र वर्षा प्रकार ये आ गया तुम्हारा पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, ये सब का इलाका आ जाएगा। क्लियर कट कंसेप्ट है ना? समझ लिया? अब क्या करो, नोट्स है, नोट्सवा पढ़ लो, या नहीं तो फिर कोई भी बुक पढ़ लो। ओके हो? फरिया गया कि धक धकी है? तो जय हिंद, जय भारत करें।